दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसे कि वोकैब की सीरीज में तीन वीडियो आ चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है आपकी वोकैब की। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वोकैब की सीरीज को। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपकी ये कमजोरी है। और उस पे वीडियो को लाइक भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई से नई वीडियो आप तक आए तो सबसे पहले आप उसको व्यू या देख पाएं। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज, आप इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मैंने तीन पर्यायवाची आपको इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कमल का बताया है, मोर के पर्यायवाची बताए हैं और अमृत के पर्यायवाची बताए थे, मतलब जिसे पीयूष श्रोता बोलते हैं, अमीय बोलते हैं। अब आज मैं बताने जा रहा हूं नदी का, नदी के पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची और जंगल के, मतलब चार के पर्यायवाची बताने जा रहा हूं। और आपको पता ही है कि मैंने उसमें भी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए थे, इसमें भी बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से एकदम महसूस ही नहीं होगा कि आपने कितने पर्यायवाची याद कर लिए। और जो पेपर में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो तो आपको पता रहते हैं, जो सरल सरल है, जो वास्तव में पेपर में आते हैं वो आप नहीं ध्यान देते हैं। तो देखो, अब सुनो मेरे साथ। पहला पर्यायवाची मैं बताने जा रहा हूं, वो क्या है, नदी। तो नदी के पर्यायवाची का सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, स्रोतस्ववाहिनी। क्या लिखा हुआ है, स्रोतस्वनी, स्रोतस्वनी। देखो कैसे याद करोगे, पहला लिखा है स्रोतस्वनी, दूसरा लिखा है शैल्या और तीसरा लिखा है सहवालिनी। मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि इनकी ट्रिक के माध्यम से आपको समझा पाऊं। स्रोतस्वनी, शैल्या और सहवालिनी। देखो, किसी भी नदी के बहने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई स्रोत होगा। हर नदी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी पर्वत या पठार से बह के आती है और उसका स्थान है। तो इसका मतलब नदी जो होती है वो किसी ना किसी स्रोत से निकलती है। तो स्रोतस्वनी हो गया। दूसरी चीज सैल, आप जानते हैं सैल माने पर्वत होता है, तो शैल्या हो गया और सहवालिनी हो गया। ठीक, तो तीनों याद हो जाएंगे। स्रोतस्वनी, भाई नदी के बहने का कोई ना कोई स्रोत होता है। सैल माने पर्वत हो गया, तो शैल्या हो गया होगा और सहवालिनी हो गया। इसके बाद देखो, नदी के, ये तो सबको पता है, सरी और सरिता। सरिता तो सबको ही पता है, सरी और सरिता। इसके बाद देखो, नदी क्या होती है, बहती है, तो इसलिए बहनी हो गया। भाई नदी बहती है, ऊपर से सैल से बहती हुई आती है तो बहनी हो गया। और जब बहती हुई आती है तो बीच में क्या होता है, बीच में जब ऊपर से नीचे एकदम कड़क खाई सी मिल जाती है तो झरना बन जाता है, तो इसलिए निर्झरणी। इसका एक पर्यायवाची क्या होगा, निर्झरणी। इसके बाद जब झरने की तरह से बह लेती है तो लहर भी बनाती है, नीचे जब मैदानी भाग में आती है तो लहर भी बनाती है, तो लहरी हो गया और लरमाना हो गया। ठीक, तो देखो इस लाइन में लिखे हुए सब आप बता पाओगे। सरी हो गया, सरिता हो गया, और सरि जब नदी है तो वो क्या होती है, बहती है, ऊपर से नीचे एकदम गिरती है तो निर्झरणी हो गया, और जब नीचे मैदानी भाग में आ जाती है तो लहर बनाती हुई निकलती है तो लहरी हो गया और लरमाना हो गया। ठीक, इसके बाद देखो, नदी जो होती है वो हमेशा जब नीचे तक आ जाती है बह के, तो वो तटों पर टकराती है। नदी के तट होते हैं कि नहीं, तो तटनी हो गया और तरंगणी हो गया, और तरंगे बनती हैं जब तट पर टकराती है आके, तो तरंगे बनती हैं, है ना, तरंगे उठती हैं। तरंगणी हो गया और तरंगवती हो गया। ठीक, तो तटनी, तरंगणी और तरंगवती हो गया। इसके बाद जब नदी बिल्कुल बह के नीचे तक आ गई है तो वो फिर क्या हो गई, निम्नगा। निम्न तक मतलब नीचे तक आ गई है तो निम्नगा हो गया, है ना, नीचे तक आ चुकी है तो निम्नगा हो गया। और फिर इस नदी को जो बह के आ रही थी वो विशाल रूप से होती हुई सिंधु गामनी हो गई। क्या हो गई, सिंधु गामनी हो गई, सिंधु होके गमन हो गया उसका। एक तरीके से ये बताने की ट्रिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही इसका नाम है, बस आप ट्रिक के माध्यम से आप याद करते हुए चलिए, एक बार दिमाग में आपके पहुंच गई तो जब विकल्प बहुविकल्पी में आपको मिलेगा कि कोई भी इनमें से मिल जाएगा कि तरंगणी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो आपको एकदम याद आएगा, अरे नदी में तरंग उठती है तो तरंगणी हो गया, नदी में जो है तो लहर उठती है तो लहरी हो गया। निर्झरणी किसका होगा, तो आप बता देंगे, अरे वो तो ऊपर से नीचे नदी गिरती है तो वो झरना भी बीच में आ जाता है तो निर्झरणी हो गया। तो बस आपको वो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। अगली देखिए, ये तीन का से, ये तीन का वाले हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, कंकोलनी, कल्लोलनी, सॉरी कल्लोलनी, कूलंकषा और कूलवती। तो कल्लोलनी, कूलंकषा और कूलवती, ये दोनों किस कूल वाली है। भाई कूल क्या होता है, देखो तीन, इन दोनों में कूल लगा है, नदी का पानी कूल कूल होता है ना, तो पानी जब कूल कूल कर देता है तो कल्लोलनी हो गया, कल्लोलनी, कूलंकषा और कूलवती। ठीक, इसके बाद देखिए अपगा। अपगा माने भी नदी है, अपगा माने भी नदी होता है बेड़ा। बेड़ा एकदम जहाजी बेड़ा, अगर बह रहा है तो किसमें, नदी में बह रहा है तो बेड़ा।
और पयस्विनी, पय माने होता है पानी और पयस्विनी माने पानी से बहने वाली, तो पयस्विनी भी क्या हो गई, नदी हो गई। तो बिल्कुल आप देखा समझ गए होंगे। स्रोतस्विनी, स्रोत होता है नदी के बहने का, शैल मतलब पर्वत से आती है तो शैलजा हो गए, शैवालिनी हो गया। सरी माने भी नदी है, सरिता माने भी नदी है, नदी बहती हुई आती है तो बहनी हो गया, ऊपर से नीचे गिरेगी तो निर्झरणी हो गया, लहर नीचे तक लहर बनाता लहरी हो गया, लहरमाना हो गया, तटनी नीचे जब आ जाती है तो तटों से टकराती है इसलिए तटनी हो गया, तरंगनी हो गया क्योंकि तरंग आती है, तरंगवती हो गया, निम्नगा हो गया और सिंधुगामिनी हो गया। और कल्लोलनी क्योंकि नदी का पानी कूल होता है तो कूलंकषा, कूलवती और कल्लोलनी हो गया। इसके बाद अपगा, बेड़ा और पैशनी हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे में पर्यायवाची बताने जा रहा हूं गंगा के। तो गंगा नदियों में सबसे पवित्र नदी है कि नहीं, भाई सबको पता है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो जब सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है और इसको लाने वाले कौन थे, भागीरथी थे, तो पहला ही इसका पर्यायवाची मैंने लिख दिया क्या, भागीरथी। दूसरा, क्योंकि ये पवित्र नदी है तो इसको देवों की नदी भी कहते हैं, तो इसलिए देव नदी भी इसका नाम है। और देवपगा भी है क्योंकि अपगा जो है वो नदी का है और देवों की नदी है गंगा नदी, इसलिए देवपगा गंगा नदी का है। ठीक, इसके बाद क्या है, त्रिपथगा, त्रिपथगा क्योंकि गंगा नदी जब आपने देखा है कि प्रयागराज में आके तीन नदियां मिलती है, संगम बनाती है, गंगा यमुना और सरस्वती का, तो तीन पथगा है, तो त्रिपथगा कौन कहलाएगी, गंगा नदी कहलाएगी। अब देखो सरी माने आप जानते हैं क्या होता है, अगली लाइन में मैंने सु वाले लिखे। देखो सरी माने क्या होता है, नदी, भाई आपने पढ़ रखा है सरी माने नदी, और सरिता माने भी नदी। तो जब सरी और सरिता माने नदी होता है तो आप ये जान लो कि सुर लगा हो तो इसका मतलब सुर, तो सुर माने अच्छा सुर हो जाए किसी चीज का, तो जब सुर अच्छा हो जाता, असुर माने अच्छा है, तो फिर अगर सरी माने पानी जिसका अच्छा पानी हो तो वो कौन सा, गंगा नदी। सुर धुनी तो भी गंगा नदी, और सुर सरिता तो भी गंगा नदी। अब देखो आ जाता है जाह्नवी और मंदाकिनी। तो जाह्नवी आप अपनी जान किस पे न्यौछावर कर सकते हैं, जिसका पानी अच्छा हो, तो गंगा जाह्नवी हो गई। मंदाकिनी क्योंकि गंगा के स्रोत हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, तो इसलिए इसका नाम मंदाकिनी भी है। और विष्णुपति, भाई विष्णु भगवान है तो कौन सी नदी को प्यारे होंगे विष्णु भगवान, गंगा नदी को जिसकी पवित्रता अच्छी है। और ध्रुव नंदा, आप जानते हैं कि तारों में तारा ध्रुव तारा है सबसे ज्यादा चमकीला, तो फिर ध्रुव नंदा हो गया। तो भैया आप तो सब कुछ सरल से मैंने बता दिया, और इससे अच्छा और इससे सरल कहाँ मिलेगा, तो वो यही मिलेगा। देखिए गंगा को लाने वाले कौन, भागीरथी, देवों की नदी है इसलिए देव नदी, देव पगा हो गया, तीन नदियां मिलती हैं इसलिए त्रिपथगा हो गया। सरी माने नदी जानते ही हैं, सरिता माने भी नदी जानते ही हैं। अब सुर लगाओ, अच्छा सुर कहलाता है अच्छा, तो सुर सरी हो गया, सुर धुनी हो गया और सुर सरिता हो गया। जाह्नवी, जान अगर अपनी जान से भी प्यारी अगर कोई है तो वो कौन सी है, गंगा नदी है। मंदाकिनी अलकनंदा जो है वो यहाँ किसके स्रोत हैं, और विष्णु की पदी भी है वो भी गंगा है, और ध्रुव नंदा भी है। ठीक, अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी की देखिए, यमुना नदी एक तरीके से लगभग इसमें सूर्य का प्रभाव है यमुना नदी पर। आप ये मानिए सूर्य का प्रभाव है यमुना नदी पर, इसलिए रवि माने देखो सूर्य होता है तो रवि की सुता भी यमुना नदी है। भानु माने सूर्य होता है तो भानुजा भी यमुना नदी है। सूर्य माने तो सूर्य पता ही है, तो सूर्य सुता भी यमुना नदी है, रवि सुता भी यमुना नदी है। इसके बाद सूर्य तनया माने भी पुत्री होती है तो सूर्य की पुत्री यमुना नदी। रवि माने भी सूर्य होता है तो रवि तनया भी यमुना नदी। सूर्यजा खुद यमुना नदी। अर्कजा, ये पेपर में बहुत बार आता है अर्कजा, कि अर्कजा किसका है, गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है, या सिंधु नदी का है, या नदी का है केवल। तो अर्कजा माने देखिए अर्क अगर आप दे रहे हैं तो अर्क माने होता है जिसमें आपने देखा होगा सूर्य के अंदर मतलब नदी के अंदर खड़े होकर सूर्य को जो जल अर्पित किया जाता है तो उसको अर्क कहते हैं। तो अर्कजा किस में करेंगे, यमुना नदी में कर रहे हैं आप। अब देखो कृष्ण भगवान, आप जानते हैं कि मथुरा में कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो कृष्ण भगवान ने सबरी अपनी लीलाएं कहाँ करी है, यमुना नदी में। तो कृष्णा किसकी है, यमुना नदी की। कालिंदी एक्सप्रेस चलती है, तो ये जो है कालिंदी एक्सप्रेस लगभग यमुना नदी के किनारे किनारे चलती है। ठीक है, तो कालिंदी भी किसका है, यमुना का है, और यमुना का जमुना भी है। और तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जो आपने अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण भी पढ़ रखा है, तो तरणी और तनुजा जो है वो भी किसका है, यमुना का है। तो बिल्कुल सरल है, क्या सूर्य का प्रभाव है पूरा पूरा यमुना पर। तो रवि की सुता है, भानुजा है, सूर्य सुता है, सूर्य तनया है, रवि तनया है, सूर्यजा है, अर्कजा है, और कृष्ण जी का प्रभाव है तो कृष्णा है, कालिंदी है, जमुना है, तरणी और तनुजा है। अब देखो बात करते हैं अगले मैंने चौथा
पर्यायवाची है वो है जंगल। जंगल का वन तो सबको पता है, वन माने क्या होता है जंगल, भाई वन में सब कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन माने जंगल, और अरण्य पता है। अब बात आती है इन चार की, और यही पेपर में चारों आते हैं, ये दोनों आते भी नहीं है, विपिन, अटवी, कानन और कांतार। ठीक है, तो विपिन यार, एक विपिन भैया है, उनका स्कूल चलता है 8वीं तक, तो विपिन भैया का स्कूल चलता है 8वीं तक, तो विपिन और अटवी हो गया। कानन और कांतार, तो कानन और कांतार क्या है कि कानन मतलब कान से वो सुनते भी हैं, और जो अगर उनको परेशान करते हैं तो उनको वो तार उनके पास रहता है, उससे पीट भी देते हैं। ये मैंने बता दिया, आप कुछ भी याद कर लें। तो वन अरण हो गया, विपिन भैया का स्कूल है, 8वीं तक चलता है, कानों से वो सुनते हैं, और अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो उसे तार के माध्यम से पीट भी देते हैं। तो बस बिल्कुल देख लीजिए, अब आप एक बार दिमाग में अपने बसा सकते हो, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे चारों के पर्यायवाची बता दिए, सरल रूप में, और सरलतम रूप जो हो सकता है वो। ठीक है।